दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गवांड में। आने वाली 3 तारीख में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आगमन रामपुर मनियारन में होने वाला है। वो गुर्जर कॉलेज में आएंगे, शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं। तो आने वाली 3 तारीख में गुर्जर समाज को, क्योंकि गुर्जर कॉलेज में आ रहे हैं तो स्पेशल इनविटेशन उनके पास गया है वो भी गुर्जर समाज ने ही दिया है। चंदन चौहान और प्रशांत चौधरी ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। अभी प्रशांत चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, युवा जिला अध्यक्ष। किस तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है? 2027 के चुनाव नज़दीक हैं और आने वाली 6 तारीख में अखिलेश यादव भी सहारनपुर में आने वाले हैं। तो जो 2 बड़े कार्यक्रम 3 तारीख और 6 तारीख में होने वाले हैं, किस तरीके से देखे जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक कारण हो? तो वो उसी को लेकर बात करेंगे। प्रशांत भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव गवांड की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जी धन्यवाद भाई। क्या लग रहा है जी 3 तारीख में आ रहे हैं चौधरी साहब, तो क्या मिलेगा समाज ने? देखो, समाज को जो मिलेगा वो तो चॉइस साहब ही देंगे। हम तो समाज के लिए मांग के आ गए, नौजवानों के लिए मांग के आ गए। आगे जो हमारी पीढ़ी है, पढ़ने वाली पीढ़ी है, जो खेल कूद वाली पीढ़ी है, उनके लिए उस दिन वहाँ पे चॉइस साहब जो दे के जाएंगे वो सबको पूरे जिले के लिए दे के जाएंगे। और जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ, भाई जब चॉइस साहब यहाँ पर आए, उनके मान सम्मान में उनको दिखना चाहिए कि भाई आप अगर कुछ हमें दे रहे हो तो हम भी आपको बढ़ चढ़ के आपको प्रेम में वापस लौटाएंगे। अच्छा, जो 3 तारीख में प्रोग्राम है वो स्पेशल वहीं क्यों रखा गया, गुर्जर कॉलेज में ही? देखो, इसलिए रखा गया है, एक तो वो हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी समाज की संस्थान है पूरे जिले के अंदर। और तो कोई, मैं समझता हूँ ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है जितनी बड़ी संस्था रामपुर में है। और चौधरी साहब का विजन ही यही है, जितना उनका बजट है पूरा का पूरा, वो सारा का सारा नौजवानों को ही समर्पित है। और हम तो सौभाग्य हैं कि जब से चौधरी साहब मंत्री बने हैं तब से जिले सहारनपुर के अंदर, जहाँ तक जितना मुझे पता है, शायद अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन जब हमने उनसे आग्रह करा कि भाई जिले सहारनपुर के अंदर चौधरी साहब आप आओ, अपना आशीर्वाद नौजवानों को, समाज के लोगों को दो, तो चौधरी साहब ने तुरंत वो एक्सेप्ट भी किया। और उन्होंने तुरंत कहा कि तुम लोग वहाँ पे तैयारी करो, मैं जिस दिन कहोगे उस दिन आऊँगा। हमने निर्धारित करके कि जी 3 तारीख को आप आओ, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। और उसको उन्होंने बहुत ही, हम आभारी हैं कि उसको स्वीकार किया और 3 तारीख को वो आ रहे हैं। अच्छा, 6 तारीख में अखिलेश यादव जी भी आने वाले हैं। 3 तारीख में ऐसा तो नहीं है कि 6 तारीख का आपको पता लग गया हो 3 तारीख के लिए फिर उनको इनवाइट कर दिया हो, या पहले ही इनविटेशन पहले ही था? नहीं, अब से कुछ दिन पूर्व हमारा संवाद कार्यक्रम था। चौधरी साहब ने संवाद के लिए हम सभी को बुलवाया था यहाँ जिले सहारनपुर से, मैं भी वहाँ गया था। हम लोगों ने अपनी जिले की जितनी भी बातें थी वो वहाँ पे रखी। और अब से पूर्व भी जो हमारी गोचर की पूरी कार्यकारिणी के लोग हैं जितने हैं, वो भी निरंतर प्रयास कर रहे थे कि भाई वहाँ पे चौधरी साहब आएँ, बच्चों के लिए कुछ दे के जाएँ। उसमें थोड़ा सा बल भरते हुए हमने भी वहाँ पे अपनी बात रख दी कि जी चौधरी साहब आप वहाँ आओ और पूरी अपनी जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनके अंदर ऊर्जा भरे, उनके अंदर शक्ति ताकत भरे। तो उसको चौधरी साहब ने स्वीकार करा। वो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। वो काफ़ी महीनों से वो प्रयास में थे। हम लोगों ने भी कह दिया कि वहाँ जिले की तरफ आओ, जिले में आप आओगे तो नौजवानों के अंदर एक ऊर्जा भरेगी, ताकत आएगी और हम लोगों को वहाँ काम करने में फिर और ज़्यादा थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसी को लेकर चौधरी साहब आ रहे हैं। अच्छा, जो 6 तारीख में कार्यक्रम है, अभी अखिलेश यादव जी भी यहाँ आएंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी समाज के लिए ठीक रहेंगे या फिर अखिलेश यादव ठीक रहेंगे? देखो, समाज के लिए तो मैं आपको बता दूं, चौधरी साहब से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और भी है। मैं सिर्फ अखिलेश यादव जी की नहीं, मैं और भी जो अन्य हैं उन सभी की बातें कर रहा हूं। मेरा चौधरी मेरा स्वाभिमान है, मेरी ताकत है। और मुझे भरोसा है जब जब भी यहाँ जिले के लिए हम लोग कुछ उनसे मांगेंगे, वो पूरी ताकत के साथ पूरा जिले के नौजवानों के लिए, बड़ों के सम्मान करते हुए, किसानों का सम्मान करते हुए वो हमको देंगे। और हमें कुछ और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि ये तो चवन्नी से हमने उठाकर रुपया बना दिया और फिर वो गठबंधन
पता नहीं कौन कौन गठबंधन करने आते हैं और फिर भाग जाते हैं। क्या लगता है आपको, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई होगी? भाई इस बारे में तो देखो उन्हें ही ज़्यादा बेहतर पता होगा किस बारे में उन्होंने कहा। और मैं ये समझता हूँ राजनीति में वो तो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका घराना है। उन लोगों को ये छोटी छोटी बातें कहना किसी के भी लिए, चाहे कोई छोटा आदमी हमारे साथ लग रहा हो चाहे कोई बड़ा आदमी हमारे साथ लग रहा हो, मैं नहीं समझता इतनी ओछी टिप्पणी किसी के भी प्रति देना वो शोभा देती है उनको। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये भी है कि आप जिला अध्यक्ष बने हैं, 27 के चुनाव नज़दीक हैं, आपकी विधानसभा गंगो है, नज़दीक में नकुड़ भी है। नकुड़ पे तो मतलब ऐसे हो रहे दावेदार जैसे बम गिर रहे हों, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो क्या दावेदारी रखी जाएगी गंगो से, या फिर नकुड़ से, या कहीं और से, सहारनपुर जिले से? देखो दावेदारी रखने का सभी को अधिकार है और मैं झूठ नहीं कहूँगा, चाहते तो हम भी हैं कि भाई हमने हमारी लगातार निरंतर जो हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में निरंतर रहता भी हूँ, वो मैंने अपने चॉइस साहब के ऊपर छोड़ दिया। जहाँ से भी वो हमको आदेश करेंगे, जहाँ से भी करेंगे, हम अपना पूरी ताकत के साथ वहीं से लड़ेंगे। और जो भी उनका आदेश होगा, टिकट होना ना होना तो देखो एक बात की बात है, लेकिन हमने अपनी रख दी है कि जी हम इच्छुक हैं, आप लड़ाओगे तो ठीक है, नहीं लड़ाओगे जब भी हम आपके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। और पूरे जिले में नौजवानों को बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं, पूरी टीम में बना रहा हूं। आप लोग देख भी रहे होगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, निरंतर हर विधानसभा में भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि पार्टी को मजबूत करना, चॉइस साहब के हाथ मजबूत करना, और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 3 तारीख में जयंत चौधरी जी रामपुर मनियारन में आने वाले हैं। अब उनको यहाँ आकर कैसा लगता है, कितनी भीड़ इकट्ठी हो पाएगी, क्या समाज को मिलने वाला है? सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, समाज को क्या मिलने वाला है। अब हम जो यहाँ जनता है, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ ऐसी सौगात मिलती है तो क्या केवल क्षेत्र को फायदा होगा? क्योंकि शामली के भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, ट्रेन का सफर बहुत अच्छा है, ट्रेन का दोहरीकरण होने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगमन बच्चों का होगा। तो और कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो देखने वाली बात होगी। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।